हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट्स मैथ। उसमें हमारा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। अब देखो उसमें आज हम करेंगे अभ्यास 11.1। तो देखिए क्या है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का हम एरिया निकाल रहे हैं, या देखो कैसे निकालेंगे। अब ये एक आरेख दे रखा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं इस आरेख को? रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल जो होता है इसे हम बोलते हैं हिंदी में आयत। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू ए, यहाँ लिख रखा है नहीं। इसका क्षेत्रफल हमारा होता है, अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है, ये a इंटू बी है तो इसका क्षेत्रफल होगा a इंटू बी, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसका क्षेत्रफल होता है। यहाँ a का मतलब क्या है? b का मतलब लेंथ से है, और a का मतलब क्या है? a का मतलब ब्रेथ से है, ठीक है। अब ये है वर्ग। वर्ग में क्या है? ये वर्ग है हमारा। तो वर्ग जो होता है हमारा, वर्ग जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर माने वर्ग। अब वर्ग जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है क्षेत्रफल? साइड इंटू साइड। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर भी कह सकते हैं अगर ए मान रहे हैं। और अगर सीधी सी बात करें तो हम इसे कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ये हम इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं। अब देखो बात आती है किसकी बात आती है? अब बात आती है त्रिभुज की। ये क्या है हमारा? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो हमारा होता है, ट्रायंगल है ये हमारा। अब ट्रायंगल में ये होता है बेस, ये होता है हाइट। तो ये जो है हमारा, इसका क्षेत्रफल होगा बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्षेत्रफल है बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखिए ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है खाली बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब बात आती है वृत्त की। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक की सेंटर पॉइंट से लेके परिधि तक जो होती है वो हमारी होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस होती है तो इसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं रेडियस को हिंदी में? त्रिज्या। तो इस तरीके से अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हुआ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का क्षेत्रफल हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट। और स्क्वायर का क्षेत्रफल हुआ, यानी कि एरिया क्या हुआ स्क्वायर का? भुजा का स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया हुआ a इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरीके से 5 फिगर के मैंने आपको क्षेत्रफल बताए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए गए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये हमें बताना है। अब ये तो है हमारा कौन सा है? ये तो है हमारा वर्गाकार। वर्गाकार है हमारा। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया आयताकार और वर्गाकार खेत के माप दिए गए हैं। ये हमारा आयताकार, ठीक है। अभी कह रहे हैं इनके परिमाप समान है। क्या समान है? यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम परिमाप। परिमाप क्या है हमारे? परिमाप हमारे हैं समान। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग। किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, अब ये हमें बताना है। तो देखो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये होता है क्षेत्रफल। और अगर हम बात करें आयत का, तो आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास इसमें लेंथ तो है, ब्रेथ नहीं है, तो पहले हमें ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो देखो हम ब्रेथ कैसे निकालेंगे? हम परिमाप की हेल्प से इनकी ब्रेथ निकालेंगे। अब देखो वर्ग का परिमाप देखो कितना है। वर्गाकार परिमाप क्या होता है? वर्गाकार परिमाप, वर्गाकार परिमाप का मतलब होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिख लेंगे। वर्गाकार खेत की भुजा 80 मीटर, आयताकार खेत की भुजा 60 मीटर, आयताकार खेत की भुजा 80 मीटर। ठीक है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार खेत का परिमाप वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। तो आयताकार खेत का परिमाप कितना है? देखो क्या है हमारा, यहाँ पे तो दे रखा है हमारा रेक्टेंगल का, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ में दे रखा है स्क्वायर का। तो स्क्वायर का परिमाप होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। और रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना। तो अब देखो 4 इंटू साइड है तो 4 की जगह 4 आ जाएगा। साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की? 60 मीटर आ गई। अब 2 की जगह 2 आ जाएगा। लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? लेंथ हमारी कितनी दे रखी है? 80 मीटर।
प्लस ब्रेथ हमारी दे रखी है ये। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 × 60, ये हमें दे रखा है 2, हमारा मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा हमारा डिवाइड में, 2 2 ज़ा 4 ही हो गया हमारा। तो हमारा आंसर आया 120 मीटर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 80 मीटर प्लस ब्रेथ, ये है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ अब 80 मीटर इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 120 मीटर में से अगर हम 80 मीटर लेस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर हमारी आ गई ब्रेथ। और हमारी ब्रेथ यहाँ पर आ गई ना ब्रेथ। तो हम क्या निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकालो, देखो आयत का क्षेत्रफल, लेंथ हमारी क्या है 80 मीटर और ब्रेथ क्या है 40 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 होते हैं, 3200 मीटर स्क्वायर ही हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये तो हमारी है साइड कितनी है 60 मीटर इंटू 60 मीटर, ये है। तो 6 6 ज़ा कितने होते हैं 36 और 00 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ये है 36 मीटर स्क्वायर, यह है 32 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कौन सा ज़्यादा है, आयत ज़्यादा है या फिर हमारा वर्ग ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल हमारा अधिक है अकॉर्डिंग टू आयत के क्षेत्रफल के। ठीक है, और कितना अधिक है अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 400 मीटर स्क्वायर यानी कि 400 वर्ग मीटर अधिक है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों का एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती हैं। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति किलो वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय है। अब देखो ये है एक बगीचा। अब वो कह रहे हैं कि दर्शाए गए मापों का एक वर्गाकार प्लॉट है, वह प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती है। जो प्लॉट है इसके बीच में घर बना रही है, क्या 25 और 25 है वर्गाकार। अब लेकिन जो घर उन्हें बनाना है वो उन्हें बनाना है आयताकार यानी कि 20 मीटर और 15 मीटर। तो पहले हम वर्गाकार की भुजा निकालेंगे। तो देखो हमें बेसिकली इस एरिया का ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे निकालें, तो ये एरिया हम निकालेंगे, ऐसी कोई फिगर तो हमें नहीं पता कि इस टाइप की फिगर हो। तो हम निकालेंगे पहले बड़े वाले एरिया, बड़े वाले का एरिया, फिर उसमें से घर का एरिया निकाल देंगे हम। ठीक है, और फिर जो आएगा उसमें से उसको लेस कर देंगे तो हमारा बचे हुए पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। वर्गाकार प्लॉट की भुजा कितनी है 25 मीटर। तो ये एरिया वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 × 25, तो हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं घर की लंबाई। घर की लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है घर की 15 मीटर। तो देखो ये आयताकार शेप हो गई ना, तो घर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 20 × 15, तो हमारा हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा लेस। तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है 625 मीटर स्क्वायर और घर का क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर स्क्वायर। जब हमने इसमें से इसको लेस करा तो हमारा आंसर क्या आया 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आया। अब एक वर्ग मीटर बगीचों को विकसित करने का व्यय 55 रुपीज़ है। तो 325 वर्ग मीटर बगीचों को विकसित करने का व्यय 55 × 325 हो जाएगा। तो 55 × 325 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये रहा 325 और 55 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 5 5 × 25, कैरी 2 आ गए, 5 2 × 10 और 2 12, कैरी 1, 5 3 × 15 और 1 16, और ऐसे ही आ जाएगा 16 क्या आएगा 1625। तो 5 ये हो गया, 6 और 5 और 2 7 हो गए, 6 और 2 8, ये हो गया 7, ये हो गया 1। तो 17,875 रुपीज़ हमारा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती है और घरों के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करने का व्यय 17,875 रुपये यानी कि 17,875 रुपीज़ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है कि इस बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। किनारे क्या है अर्धवृत्त के रूप में और मध्य में क्या है आयताकार। तो इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई हम कैसे लेंगे, हमें इन्होंने हिंट दे दिया। तो देखो ये पूरा 20 है, ये क्या है 7 है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये क्या है हमारा, ये भी 7 हो, ये 7 है ना। अब देखो ये पूरा 7 मीटर दिया है हमें, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ जो होगा
वही यहाँ से इसका हाफ होएगा, तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 मीटर ये हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 3.5 मीटर कम कर दूँ यहाँ से, और यहाँ से भी 3.5 मीटर कम कर दूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना इसका। तो यही चीज़ हमें हिंट के रूप में यहाँ पर दे रखी है कि आयत की लंबाई हो जाएगी 3.5 हम कम कर देंगे, 3.5 हम कम कर देंगे, तो ऐसे। अब देखो कुल लंबाई है 20, अर्धवृत्त का व्यास है 7 मीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। ठीक है, अब आयताकार भाग की लंबाई देखो 20 में से 3.5 यहाँ से काटा, 3.5 यहाँ से काटा, तो हमारी 20 में से 7 लेस करा 13 मीटर हमारी आ गई आयताकार भाग की लंबाई। अब आयताकार भाग की चौड़ाई तो साफ साफ हमें दी हुई है 7, इसमें 3.5 मत लेना क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट है 7, तो 7 मीटर आ गई। अब आयताकार भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 13 इंटू 7, 13 7 तो 91 होता है, तो 91 मीटर स्क्वायर हमारा आयताकार भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। अब ये अर्धवृत्त तो 2 से डिवाइड कर देंगे, पर अर्धवृत्त कितने हैं 2, तो 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो वही πr² हमें यहाँ पे निकालना है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारी 7/2, ठीक है, और फिर से 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा हमारा, आएगा ना। अब 11 7 तो 77, 77/2 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 38.5। ठीक है, अब देखो बगीचे का कुल क्षेत्रफल क्या होगा 91, एक तो आयत का क्षेत्रफल यूज़ करेंगे और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, तो 38.5, तो हमारा आया 129.5 मीटर स्क्वायर। अभी कह रहे हैं कि इस बगीचे का परिमाप भी बताओ, तो दोनों अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, देखो परिमाप होता है 2πr, हम क्या कर देंगे इसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पर हैं कितने ये 2 हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर वही याद बैठ जाएगा 2πr, 2 इंटू πr 22/7 इंटू 3.5। अब इसको हमने सॉल्व करा, पॉइंट आया यहाँ से, हमारा क्या आया यहाँ आ गया 10, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, और 2 से 2 गया, तो हमारा आंसर हो जाए 22 मीटर। अब देखो बगीचे का परिमाप क्या होगा, बगीचे का परिमाप है 22, तो हमारा ये हो गया, और ये क्या है हमारा 22 के अलावा ये 13 है और ये भी 13 है, ये तो हम ऐड नहीं करेंगे ना, आयत का परिमाप नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, परिमाप हमारा बाहर से निकलता है, 13 + 13 यानी कि 48 मीटर। अब बात आती है फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, यानी कि पैरेललोग्राम का है। अब पैरेललोग्राम का जो हमारा एरिया होता है वो हमने क्या पढ़ा था, वो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं जिसका आधार अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, बेस क्या है 24 सेंटीमीटर है और इसकी संगत ऊंचाई 10 मीटर है, और ऊंचाई की हम बात करें तो ये हमारी है 10 मीटर, ठीक है। अब 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को ढकने के लिए अब एक फर्श दे रखा है हमें, ये रहा, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, ये टाइल यहाँ पर कितने लगेंगे, यानी कि हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। अब देखो फर्शों के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि हम टाइल्स को तोड़ भी सकते हैं। अब देखो टाइल का आधार क्या है 24, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तो मीटर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम इनको भी किस में चेंज कर लेंगे, इन सेंटीमीटर को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। अब देखो टाइल का आधार क्या है 24 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 0.24 मीटर, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, तो 24 सेंटीमीटर में हमारा क्या होगा 24/100 मीटर, तो हमारा हो जाएगा 0.24 मीटर। तो अब देखो ये हो जाएगा 0.24 मीटर। टाइल की संगत ऊंचाई क्या है 0.10 मीटर। टाइल का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो आधार क्या है 0.24 और ऊंचाई क्या है 0.10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फर्श को ढकने के लिए टाइलों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन एक टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या है 1080 और टाइल का क्षेत्रफल क्या है 0.0024। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45,000 टाइल्स। तो होता है फर्श को ढकने के लिए 45,000 टाइल्स की आवश्यकता है। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़े के चारों ओर घूम रही है, ये रे BC।
अभी कह रहे हैं भोज्य पदार्थों के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना होगा। स्मरण करिए कि वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr, और जहां r वृत्त की त्रिज्या है की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। अब देखो ए पार्ट ये रहा हमारा, बी पार्ट ये रहा और सी पार्ट ये रहा। तो ए पार्ट में चेक करो, त्रिज्या क्या है हमारी, व्यास अपॉन 2 होती है। तो व्यास क्या है 2.8, 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 144 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, अब देखो पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो अर्धवृत्त है तो 2 से हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा πr ये हो गया। अब ये हो गया, हमने सॉल्व करा 4.4। अब चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी, अब ये भी तो ऐड वो कर रही है, ये पूरा ले रही है, तो व्यास भी वो यहाँ पे ले रही है, कवर कर रही है, तो ये हो गया 2r ये हमारा हो गया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे, यानी कि ये 2.8 तो 7.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अर्धवृत्त का व्यास क्या है 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है व्यास अपॉन 2 यानी कि 2.8 डिवाइड बाई 2 1.4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या है πr 22/7 इंटू 1.4, जब हम सॉल्व करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अब चींटी द्वारा चली गई कुल दूरी, अब ये वाली दूरी तो आएगी नहीं, एक तो ये दूरी आएगी तो ये 2.8 है, एक आएगी ये वाली और ये वाली दूरी, तो 1.5 और 1.5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अब बात आती है पार्ट नंबर 6 की। अर्धवृत्त का व्यास क्या है 2.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है व्यास अपॉन 2, तो 2.8 अपॉन 2 हो जाएगा 1.4 आ गया। अर्धवृत्त का परिमाप हमने निकाला 4.4 सेंटीमीटर आ गया। चींटी द्वारा चली गई दूरी 2 ये यहाँ से ऐड कर देंगे तो 8.4 हो जाएगा। आकृति बी में भोज्य पदार्थों के टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक तो हमने सीखा कि आयत जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है साइड का स्क्वायर, ये हमने सीखा। एक हमने सीखा ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर हमने देखा पैरेललोग्राम कैसे बनता है, पैरेललोग्राम बनता है कुछ इस तरीके से। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है बेस इंटू हाइट। और अगर हम बात करें इस सर्कल से यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये सब आज हमने सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।